और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि इसको अपडेट भी कर सकते हैं, रियल टाइम देखो आप कर रहे हो और अपडेट खत्म। यहाँ से हैंड टू हैंड अपडेट हो रहा है, इवन स्टेटस भी आप अपडेट कर सकते हो। लाइक आप हो रहा है कि अपडेट करना है तो ये भी कर दिया। आपको लग रहा है कि मेरा पर्पस अपडेट करना हो, पर्पस अपडेट कर दिया, ये सारी चीज़ हो रही है। इवन हम डिलीट भी कर सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो ये टू डू जो है सेव रहेंगे लोकल स्टोरेज के अंदर। तो सबसे अच्छी बात यही है कि हमने पूरा एप्लीकेशन बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट किया है, कंपोनेंट्स को अलग अलग डिवाइड किया है। दो चीज़ें नहीं सीखी, पहला रिएक्ट टू स्टिफाई, सेकंड थिंग कैसे हम डायलॉग इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे मेक श्योर करना है कि भाई आपके पास जो स्टेट्स हैं वो कैसे फ्लो हो रही हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, प्रॉप ड्रिलिंग, एक वर्ड सुना था मैंने बीच में, बोला था प्रॉप ड्रिलिंग। अब ये वर्ड क्या होता है इसका, आप बोल सकते हो कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन है कॉन्टेक्स्ट एपीआई या फिर रिडक्स टूल किट, नोट टूल किट, रिडक्स बोल सकते हो उसको। तो आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हो जिससे आपकी प्रॉप ड्रिलिंग खत्म हो सकती है। अब ये होती क्या है, मैं आपको एक छोटा सा ओवर देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं एक चैट ऐप पे, और फिर हम काम करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। जैसे मानो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऐप था, ठीक है। ऐप से हमने क्या किया, ऑल टू डू, और यहीं से ऐड टू डू, ये दो हमारे कंपोनेंट्स थे, ठीक है, यही थे हमारे। ऑल के अंदर एक टू डू कंपोनेंट था, टू डू के अंदर दो थे, एक था डिलीट, एक था अपडेट। अब हमारी जो स्टेट्स हैं वो हमने ऐप के अंदर रखी थी, क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि जो स्टेट होती है उनका स्कोप का होता है ब्लॉक स्कोप, यानी कि या तो अपने चाइल्ड को पास कर सकती है या फिर वो खुद यूज कर सकती है, कभी भी पेरेंट को सर्व नहीं कर सकती। जैसे आपने कोई ऐड में क्रिएट किया, तो ऐड से आप ऐप के अंदर या फिर ऑल टू डू यानी शिवलिंग उसको पास नहीं कर सकते, या तो अपने बच्चे को या फिर आप खुद यूज कर सकते हो, इसके अलावा एक्सेस नहीं होता है स्टेट्स को, ठीक है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे स्टेट क्रिएट की, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचाया, यहाँ से यहाँ पहुंचाया, यहाँ से यहाँ पहुंचाया, मतलब कितना ड्रिल कर दिया कि हमने डीपली उसको कर दिया। अगर मान लो अपडेट के अंदर एक और फंक्शन होता तो वह पहुंचाना पड़ता, फिर उसके अंदर ऐसे ही डीपली करना पड़ता। तो उसको रिजोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्टेट्स को पूरे ऐप से बाहर एक नई जगह पे रखते हैं, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे स्टेट क्रिएट कर दी, अज्यूम कर रहे हैं अभी कोई हमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, ये कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, और बेसिक एक फंडामेंटल आइडिया है कि ऐसा कर सकते हैं क्या। हमने क्या किया, एक वेलवेयर हाउस क्रिएट कर दिया जहां पर हमने स्टेट्स को अलग रख दिया, ठीक है। रखने के बाद हम क्या करेंगे, जो ऐप है अब इसके पास भी एक्सेस नहीं है, ऑल के पास, ऐड के पास, किसी का एक्सेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे, ये जो हमारा वेलवेयर हाउस है, कि इसको यूज करने का एक्सेस किस किस के पास है। तो मैं क्या करूंगा, एक रैपर क्रिएट करूंगा, और वो रैपर ये होगा कि पूरा का पूरा जो हमारा एप्लीकेशन है उसको एक्सेस देने का काम करेगा ये रैपर। तो इस रैपर की मदद से मैं अलाउ करूंगा पूरे ऐप को कि भाई तुम में से कोई भी, मतलब जो जो इसके अंदर आ रहा होगा, जो जो इसके कॉन्टेक्स्ट में आ रहा होगा, वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं फॉर डूइंग एनी वर्क फ्रॉम स्टेट्स, ठीक है। वो क्या करेंगे डायरेक्टली, इस जैसे ऐड है, अगर ऐड को कोई स्टेट चाहिए तो डायरेक्टली एक्सेस करेगा, नॉट वो प्रॉप्स के थ्रू मांगेगा। अगर अपडेट को चाहिए तो अपडेट भी क्या करेगा, उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, वो मांगेगा नहीं कि भाई आप पास करो प्रॉप्स के थ्रू, मैं जब गाइड करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम स्टेट्स को अलग रखेंगे, वही स्टेट सबके लिए सेम रहेंगी, सबके लिए सेम रिसोर्स देंगी, बट डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट ये होगा कि स्टेट्स अलग होंगी, एप्लीकेशन अलग होगा, दोनों को बाइंड करने के लिए एक प्रोवाइडर यूज करेंगे। अब इस केस में आपके दो लाइब्रेरी, एक होती है बिल्ट इन, एक होती है थर्ड पार्टी। बिल्ट इन में आता है कॉन्टेक्स्ट डीपे, जो आपको कंप्लीट सिखाऊंगा, टेंशन मतलब इसके बारे में। और एक होता है आपका रेडक्स, ठीक है। रेडक्स थोड़ा सा टेम्पलेट ऑफ कोड है, और कॉन्टेक्स्ट जो है बहुत ईजी है क्योंकि वो रिएक्ट फ्रेंडली सिंटेक्स होता है। रिडक्स के अंदर क्या होता है, स्टोर होते हैं, स्लाइस होती हैं, क्वेरीज होती हैं, तो अलग अलग होते हैं। लेकिन रिडक्स जो है अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा, ठीक है। इसके अंदर काम जो होता है बहुत स्मूथ होता है, बहुत ईजी होता है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो काम होता है वो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बोल सकते हो एक पिरामिड टाइप का एक कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर आता है, मतलब कि एरर बोल सकते हो कि जब हम कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट मल्टीपल हो जाते हैं, तो उस टाइम पे पिरामिड और ऐप जो है थोड़ा सा कम स्लो हो जाता है, तो ये बोल सकते हो कॉन्टेक्स्ट में। रिडक्स में ऐसा नहीं होता है, रिडक्स फास्ट होता है और बहुत ईजी होता है, ठीक है। चलो इतना आपको समझ में आ गया, ग्रेट। अब एक काम करते हैं, हम चैटअप की तरफ बढ़ते हैं और अपना चैटअप क्रिएट करते हैं, उसको यूज करेंगे अपने काम में। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, अपने वीएस कोड को क्लोज करूंगा यहाँ से, और मैं बाहर चैप्टर 6 यानी कि हमारा 4 हमने क्रिएट कर लिया, लास्ट नहीं है अभी शायद, हमने क्लॉक एप्लीकेशन, फॉर्म हेडलिंग, टू डू एप्लीकेशन, एक हमारा और रह गया। एक बार मैं चेक लेता हूँ अपने एक्सकेलेटर में कि हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वो सोचे थे, ताकि वो काफ़ी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो आई थिंक मैं खुद भूल जाता हूँ कि कभी कभी क्या हमें करना होता है।
तो बेसिकली हमने क्रिएट किया था टू डू एप्लीकेशन। ओके, तो अभी हमारा जो काम है वो है एपीआई कॉलिंग, कि हम एपीआई कॉल कैसे करते हैं। अब हम यहाँ पे सीख गया। हम एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा ई कॉमर्स एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं जिसके डेमोन्स्ट्रेट से हम पढ़ सकेंगे कि किस तरीके से हम जेसन को यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक नई लाइब्रेरी सिखाने वाला हूँ जिसका नाम है रिएक्ट राउटर डोम। क्या ये लाइब्रेरी सीखना जरूरी है? हाँ, बिल्कुल सीखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे क्या है कि आप अपने रिएक्ट ऐप को मल्टीपल पेजेस में डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग जगह उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं इस लाइब्रेरी का फॉर मल्टीपल क्रिएटिंग पेजेस, और इसी के साथ हम यूज करने वाले हैं फेक स्टोर डेटा। ठीक है, अभी हम यही यूज करेंगे क्योंकि अभी इससे हम फैमिलियर हो जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि हम यहाँ पर जेसन फाइल सीखेंगे ना कि जेसन डेटा सीखने वाले हैं। अभी होता क्या है सीखेंगे अभी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सीएमडी ओपन कर लूंगा, बेसिक सा। यहाँ पे लिखा मैंने npm create वीट, और ऐप पर लिख दिया विच इज जेसन, या फिर लिख दिया मैंने ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ, जैसे कि आपको सिखाऊंगा कैसे आप ऐड टू कार्ट करते हो, और किस तरीके से फंक्शंस कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। और वही मैं यहाँ पे कोई भी कॉन्टेक्स्ट एपीआई रिडक्स यूज नहीं करूंगा अभी के लिए, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैं एक एक करके एक लाइब्रेरी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले सिखाया आपको किस तरीके से आप यूज स्टेट यूज करते हो, सेकंड के अंदर मैंने आपको यूज इफेक्ट, सॉरी फर्स्ट के अंदर यूज इफेक्ट, सेकंड ऐप के अंदर मैंने सिखाया कैसे आप यप और फॉर्मिंग यूज करते हो, थर्ड के अंदर मैंने सिखाया आपको रिएक्ट टूल्स के अंदर। ऐसे ही चौथा जो है विच इज ई कॉमर्स, इसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ रिएक्ट राउटर। तो यहाँ से क्या है, मैं आपको लाइब्रेरी भी सिखा रहा हूँ कैसे आप लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। तो सी डी ई कॉमर्स एंड पी एम आई है। और यहाँ पर हम टेलवेंट सी एस एस ही यूज करेंगे। बाकी देखो बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, ऐसा नहीं टेलवेंट सी एस एस ही काम आएगा, नहीं, बहुत सारे हैं। हम कोई भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी लर्निंग पे। अगर हमें एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है, डिजाइन अच्छी क्रिएट करनी है, तो हमें सी एस एस आनी चाहिए। उसके लिए दो रास्ते हैं, या तो हम फ्रेमवर्क पे डायरेक्ट स्विच करें, या फिर हम कस्टम सी एस एस लिखें। अगर हम कस्टम सी एस लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है उसमें जाता है, तो इसलिए हम फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं। तो आप कोई भी उसमें यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली सिंपल से यहाँ पर टेलवेंट सी एस एस .com लिखा मैंने, गेट स्टार्ट पे क्लिक किया, और यहाँ से मैं ये वाला कमांड विच इज एन पी एम इंस्टॉल टेलवेंट सी एस एस एट द रेट टेलवेंट सी एस एस स्लैश वीट, इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, इसी के साथ वीट कॉन्फ़िग मिल चुकी है हमें। यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ ओपन विद कोड। यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ ई कॉमर्स, और वीट कॉन्फिग डॉट जी एस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस लाइन को विच इज़ द इम्पोर्ट टेलविंड सी एस एस फ्रॉम टेलविंड सी एस एस वीट, इसको हम रखने वाले हैं। इसी के साथ हम टेलविंड सी एस एस इस वाले प्लगइन को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम इसको डालने वाले हैं। प्लगइन क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, तो प्लगइन ऐसा एक्स्ट्रा पावर बोल सकते हो कि इस ऐप को हम एक एक्स्ट्रा पावर दे रहे हैं विच इज़ टेलविंड सी एस एस। अगर आप चेक करना चाहो कि भाई इसके अंदर है क्या, तो क्लिक करो, क्लिक करने का चेक करो कि भाई ये कोड जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में है क्या, मतलब कि इसमें हम ऐसा कौन सा वर्क कर रहे हैं प्लगइन के अंदर। तो यहाँ पर चेक करोगे तो इसमें कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ है जो इंटरनली वर्क कर रहा है टेलविंड सीएस को कॉन्फ़िगर करने में, उसका काम जो है रिजॉल्व करने में, ये सारे काम वो खुद से कर रहा है। चलो, इतना हो गया। इसके बाद टेलविंड सी एस एस ऐड करना है, और यहाँ पर मैं आपको कुछ टेलविंड सी एस की टिप्स सिखाऊंगा कि कैसे आप टेलविंड सी एस को बहुत इजीली सीख सकते हो, और इसके थ्रू कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हो। अब ये होते क्या है बताऊंगा अभी। तो मैं पे क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। जब भी आप कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करो ना, वहाँ पर तीन चार फोल्डर कस्टम क्रिएट कर लिया करो। पहला तो देखो कंपोनेंट्स, इससे क्या होगा कि कंपोनेंट्स आपके सेपरेट रहेंगे। दूसरा एसेट्स आपका है ही। तीसरा आपका स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हो अगर आप सी एस एस, एस सी एस एस, लैस कुछ यूज कर रहे हो। अदरवाइज आप किया करो पेजेस नाम से। ठीक है, और एक किया करो यूटिल्स। तो कुछ बेसिक बेसिक फंडामेंटल्स है, तो ये आप याद कर लो कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो वहाँ पर ये चार फोल्डर्स एसेट्स, कंपोनेंट्स, पेजेस और यूटिल्स होने ही चाहिए, बाकी कोई हो कि नहीं हो। क्या क्रिएट करना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं है। आपको मन करे तो आप सिंपल सारी फाइल्स को यही रख लो, लेकिन एक मैनेजमेंट होता है कि आप प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट करो। ऐप के अंदर आते हैं, हम पूरा कोड उड़ा रहे हैं, और आर ए एफ सी विच इज रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट रख रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट करूंगा बाय यूजिंग एन पी एम रन डेप। ठीक है, यहाँ से क्या है, हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लोकल होस्ट 5173 ये हमें मिल जाएगा। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे ले लिया। अब एक काम और करना है मेरे को, वो क्या है कि मैं यहाँ पर इसको हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर हम एक यूआई पार्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो यूआई के लिए हम यहाँ पर नैप बार, फुटर, ये सब चाहिए होगा। अब यार
हम खुद से क्रिएट करें या फिर हम यूज़ कर लें एक वेबसाइट है विच इज़ नोन एज टेल ब्लॉक्स। ये क्या होता है, ये बेसिकली टेलबैंड की कंपोनेंट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो हम खुद से क्रिएट कर लें, लेकिन हम खुद से क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर टाइम बहुत हो जाएगा। अभी हमने 1.5 घंटे लाइक हमने बिता दिया है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि वीडियो काफ़ी लंबा हो, आपकी लर्निंग में कुछ वो हो, इशू बन जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स को थोड़ा सा ट्रीट करेंगे एज अ कॉपी पेस्ट। बट अगर आप सीख रहे हो तो कॉपी पेस्ट करना बुरा नहीं है, लेकिन कह सकते हैं ना कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो शिद्दत से सीखो, इजी सीखो, आराम से सीखो, लेकिन टाइम ले लेके सीखो। तो वही करने वाले हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हेडर सेक्शन होता है। यहाँ पर देखो फीचर सेक्शन मिलते हैं, ऐसे फुट सेक्शन मिल जाएगा, ऐसे आपको मिलेगा हेडर सेक्शन। तो आप कोई भी हेडर जो आपको अच्छा लग रहा हो वो आप ले सकते हो, जैसे मैं ये ले रहा हूँ, व्यू कोड, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। और यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, फोल्डर विच इज नोन एज एपीआई। ठीक है। मैंने ये क्यों क्रिएट किया बताऊंगा अभी, पहले कंपोनेंट्स में आते हैं और यहाँ पर हम एक navbar डॉट जी एस एक्स क्रिएट करते हैं। navbar डॉट जी एस एक्स आर ए एफ सी रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। यहाँ पर मैंने ये हटा दिया navbar में, और इसमें मैंने ये navbar लगा दिया। ग्रेट। और इस navbar को मैंने ऐप के अंदर कॉन्फ़िगर कर दिया विच इज navbar। तो यू सी कि यहाँ पर हमारा नैप बार कुछ ऐसा लग रहा है, बिल्कुल प्रिटी फॉर्म में। सेम हम क्या करेंगे, यहाँ से फोटो ले लेंगे और हम चाहें तो इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, बिकॉज को नाम चेंज करना तो अपने ऊपर है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोड विद कृष्णा, या फिर कार्ड विद कृष्णा, ये लिख दिया मैंने। और यहाँ पर हम एक आइकन यूज कर लें, कितना मजा रहेगा ना आइकन यूज करने में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइब्रेरी है विच इज नोन एज रिएक्ट आइकन्स, ये हम यूज करेंगे फॉर आइकन्स। यहाँ पर आपको लिखना है कार्ट, और कार्ट के थ्रू जो भी आइकन्स आपको मिल रहा है वो आप यूज कर सकते हो। जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा हो, ये अच्छा लग रहा है, तो कोई भी जो आपको अच्छा लगे, तो मैं ये वाला लेता हूँ विच इज इम्पोर्ट शॉपिंग कार्ट सी आई। ये लिया मैंने और इसको मैंने पास कर दिया यहाँ पर। ठीक है। तो ये हमने आइकन पास कर दिया। तो यूसी यहाँ पर आइकन बोल रहा है कि भाई आइकन आपने यूज तो कर लिया, लेकिन कोई पैकेज तो है नहीं ऐसा। ओके, तो पैकेज इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं npm i react icons। अच्छा, आई का मतलब क्या होता है, इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स। सिंपल इंस्टॉल हो गया npm i react icons, और यहाँ से हमने आइकन इंस्टॉल किया, यूज कर लिया। अब चेक करें तो आइकन यहाँ पे आ गया। अब ये आइकन बहुत छोटा है तो क्लास नेम लगाते हैं यहाँ पे, लिखे क्लास नेम। और जब भी हम टेक्स्ट को ट्रीट करते हैं, टेक्स्ट एक्सेल 2 एक्सेल 3 एक्सेल के फॉर्म में करते हैं, 9 एक्सेल लास्ट होता है, और आप एक्सेस यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल लिख सकते हो। तो मैं इसको करता हूँ लेट सपोज 3 एक्सेल। ठीक है, तो ये आइकन हो गया। तो डिज़ाइन करना हो बटन टाइप में तो वो भी कर सकते हो कुछ ऐसे। तो ये हमारा बन गया कुछ कार्ड टाइप का। यहाँ पर लिंक्स हैं तो लिंक्स को भी एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बटन हटा दे रहा हूँ, बटन की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो एक लॉगिन फॉर्म लगा सकते हैं, बाकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने ऐड कर दिया होम। ठीक है। एक मैंने ऐड कर दिया कैटेगरीज। ठीक है, ये कर दिया मैंने। और इसी के साथ अगर हम चाहें तो एक नैप बार लिया हुआ है हमने, नैप बार में हमने फ्लेक्स रो किया हुआ है, आइटम सेंटर किया हुआ है, सफिशियंट है। बाकी हम चाहे तो होम हो गया, कैटेगरीज हो गया, और एक लगाते हैं कार्ट, कि कितने आइटम हमने कार्ट में ऐड कर दिए, कुछ ऐसे है। और कार्ट मान लो 0 आइटम है तो 0 में लिख दिया, तो 0 यहाँ पे प्लेस भी कर दिया। और मैं चाहूँ तो इसको स्ट्रॉन्ग या फिर बी बोल्ड के अंदर रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग में रख दिया। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे आ रहा है। अब एक काम करना है, वो क्या कि यहाँ पर हम यूआई क्रिएट करें। तो पहले हम यूआई के लिए सबसे पहले डेटा लेके आते हैं कि डेटा को हम कैसे यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं फिक्स स्टोर एपीआई, जिसमें बताया मैंने आपको। यहाँ पर हम पहले हम सीखने वाले हैं कैसे हम जेसन फाइल के थ्रू करेंगे, क्योंकि वो सिंपल पड़ेगा इंस्टेड ऑफ राइटिंग एनी एपीआई कॉलिंग्स। तो सिंपल मैंने ये वाला रिक्वेस्ट जो है मारी है, और ये जो डेटा आ रहा है इसी को हम जेसन बोल रहे हैं। यहाँ से हम कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर रहे हैं। क्या करना है आपको, एक फाइल लेनी है, एपीआई नाम से फोल्डर क्रिएट कर लिया। यहाँ पर आपने लिख दिया प्रोडक्ट्स डॉट जेसन, और इसके अंदर आप जैसा आपने कॉपी किया वही पेस्ट कर दो, बिना देखे कि भाई क्या था, आपने पेस्ट कर दिया, बस यही रखना है आपको। अब इस डेटा को हमें शो करना है यहाँ पर। मान लो हमने एक पेज क्रिएट कर दिया विच इज होम पेज डॉट जे एस एक्स आर ए एफ सी रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। और मैंने इसको ना ऐप के अंदर लगा दिया, बिकॉज पहले हम होम पेज को डिजाइन कर रहे हैं, तो पहले हम होम पेज के अंदर आते हैं। ये हमने डिजाइन किया। होम पेज के अंदर क्या करना है हमें, इस एपीआई को विच इज प्रोडक्ट्स डॉट जेसन, इसको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट डायरेक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि जेसन जो है वो भी एक टाइप होता है जेएस का ही, क्योंकि आपको पढ़ा होगा कि जेसन का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जिसका मतलब क्या है, वो एक सबसेट होता है जावास्क्रिप्ट का। तो आप इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट प्रोडक्ट जेसन, कोई भी नाम दे दो इसको, फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश
स्लैश एपीआई स्लैश जीसन। अच्छा, मालूम कैसे पड़ेगा कि वो एरे है कि ऑब्जेक्ट है? तो यहाँ पर चेक कर लो, फर्स्ट जो टोकन है, ये टोकन बोलते हैं, मतलब एक फर्स्ट जो चीज है, अगर वो ये है तो ये एरे है, अगर ये आ रहा है तो ऑब्जेक्ट है। तो अभी हमें मिलेगा एरे, तो हम एरे को डायरेक्टली प्रिंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड। तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ऑफ प्रोडक्ट जेसन। तो अभी क्या है, हमारे ऐप के अंदर कुछ ऐसा डेटा आ रहा है, हमें इस डेटा को प्रॉपर मैनर में शो करना है। तो यहाँ पर हम टेल ब्लॉक से कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि ई कॉमर्स टाइप के हम यहाँ पर ग्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं उनको। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कोई भी एक कंपोनेंट जो कि अच्छा लगे, जो कि ई कॉमर्स को प्रेजेंट कर रहा हो, जैसे कि ये वाला, तो हम ले लेते हैं, व्यू कोड किया, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, मैं इसकी जगह मैं इसको डाल रहा हूँ। अच्छा एक बताओ कि हम रिएट यूज कर रहे हैं, तो रिएट में फायदा क्या होता है कि रीयूजुअल कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये सारे आ रहे हैं, अगर मैं एक कार्ड रख लूँ और उसी कार्ड को मैप कर लूँ, कितना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, फर्स्ट कार्ड को पकड़ते हैं, जैसे कि हमें मिलेगा फर्स्ट कार्ड यहाँ से, ये कार्ड है फर्स्ट, और बाकी सब कार्ड्स को मैं कर रहा हूँ डिलीट। और यहाँ पर मैं करना है, जितना टाइम, जितने टाइम हमारे पास एरे है, मतलब कि एरे का जितने आइटम्स है उतने टाइम हमें इसको आइट्रेट करना है। सो कैन बी डू कि मैं एक काम करूँ, यहाँ पर एक अलग से कंपोनेंट क्रिएट कर लूँ विच इज कार्ड नाम से, और उसके अंदर मैं यहाँ से रिटर्न करूँ क्या, इसको, और इस कार्ड को मैं यहाँ लिख दूँ कि जो हमारा प्रोडक्ट जेसन है, इसको मैप करो, इसमें जो करंट एलिमेंट और आई निकालो यहाँ से, और रिटर्न कर दो क्या, ये चीज़ें। और आपको पता है कि जब भी हम मैप में काम करते हैं तो हमें एक की प्रॉब होता है, वो हमें पास करना होता है, बिकॉज यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हम ये पास कर देंगे, डेटा के अंदर करंट डाल देंगे। डेटा क्या है, डेटा मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट को हम डेटा को बोल रहे हैं। तो ये जो डेटा आ रहा है इसको मैं कैच कर लूंगा कहाँ पर, यहाँ पर, विच इज कार्ड कंपोनेंट में एज अ प्रॉप। प्रॉप को हमेशा डी स्ट्रक्चर करना चाहिए। अब इमेज लेके आनी है, तो डेटा डॉट इमेज नाम से प्रॉपर्टी आ रही होगी, जिसको हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, विच इज डेटा डॉट इमेज। दिखाऊंगा आपको, जैसे कोई रही डेटा डॉट इमेज, ऐसे कैटेगरी मिल जाएगा, यहाँ डाल दिया मैंने, कैटेगरी नहीं, डेटा डॉट टाइटल डालते, मिल तो डेटा डॉट टाइटल, और डेटा डॉट प्राइस। और प्राइस जो है ये हमने डाल दिया। तो कुछ ऐसा ये दिख रहा है, कितना प्रेटी फॉर्म में दिख रहा है, विच इज ग्रेट। यहाँ पर आप चाहो तो अपने खुद की थोड़ी शक्तियाँ यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यूज कर ली, बॉर्डर यूज कर लिया एक शक्ति, और बॉर्डर में, अच्छा एक चीज़ और कि यहाँ पर मैं जी एक्स वी एक्स वाइज करता हूँ, जी एक्स 3 कर लिया, यहाँ पे x3, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग फ्लैक्स और दिस आई एम राइटिंग यहाँ पे सिंपल सा ग्रिड, ग्रिड कॉल्स 3, और यहाँ पर मैं w फुल कर लूंगा इंस्टेड ऑफ समथिंग दिस, p4 कर लिया, ठीक है। ऐसे ही मैं गैप को ना यहाँ पर 3 कर देता हूँ, क्योंकि सबके लिए चाहिए मेरे को, x और y दोनों के लिए, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमें बाय भी करना है, तो बाय करने के लिए यार बटन तो होना चाहिए ना, तो यहाँ बटन लगाते हैं, विच इज डब्ल्यू फुल py2 px3, या फिर डब्ल्यू फुल py2 टेक्स्ट वाइट राउंडेड बीजी ब्लैक, ये लिख दिया मैंने, लिखा मैंने बाय, या फिर व्यू, या फिर ऐड टू कार्ट लिख दिया मैंने, चलो लिख दिया मैंने व्यू, ऐसे ये आ गया। क्लिक करने पर व्यू कर सके इस आइटम को। कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कैटेगरी है उसको हम लिखेंगे डेटा डॉट कैटेगरी, कैटेगरी कुछ ये आ गई कैटेगरी, ठीक है। तो मेंस क्लोथिंग, ज्वेलरी, और इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमने पास कर दिया, तो ये अलग अलग कैटेगरीज हो गई, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें इसको शो करना है, ठीक है। और एक काम करते हैं, कैटेगरी ना ऊपर भी लेके आते हैं, जिससे जो आइटम है ना वो हमें दिखे, फिल्टर्ड होके दिखे, हमने सीखा था फिल्टर कैसे करते हैं, वही करेंगे हम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेक्शन जो py24 है, पहले तो उसको 10 कर लेता हूँ मैं, बिकॉज इतने स्पेसिंग नहीं चाहिए। और यहाँ पर मैं एक डिव ले रहा हूँ, या फिर कह सकते हैं यूएल ले रहा हूँ, जिसको मैंने फ्लेक्स किया हुआ है आइटम्स को, सेंटर गैप x2, ये कर लिया मैंने। और यहाँ पर मैंने क्या किया, जो हमारा प्रोडक्ट जेसन है, इसमें से हमने मैप किया है करंट एलिमेंट को और आई को, जहां से हम रिटर्न कर रहे हैं एक सिंपल सा एल आई विद क्लास नेम, कुछ पास करेंगे क्लास नेम, एल आई क्लोज कर देंगे यहाँ पर, और हाँ एक की प्रॉप जरूर पास करेंगे, लिखा हमने की इक्वल्स टू आई, यहाँ पे लिख दिया हमने करंट डॉट कैटेगरी। अच्छा एक चीज बताओ कि जो कैटेगरीज आ रही हैं वो कैसे आ रही होंगी, वो जिसमें आ रही होंगी वो हमेशा कैसे है, सॉरी,
मैंने बोला कि जो कैटेगरीज आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, सिंपली मेंस क्लॉथिंग, ज्वेलरी, क्लॉथ, ये आ रहे होंगे, लेकिन वो मल्टीपल आ रही होंगी। अब मल्टीपल चाहिए नहीं भाई, कितना क्या करेंगे हम, हमें तो वो चाहिए ना जो स्पेसिफिक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा मैप कर रहे हैं, यहाँ से पहले देखो, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ अलग से, कॉस्ट कैटेगरीज, देखना कॉस्ट कैटेगरीज, अलग से डिजिटल कर रहा हूँ, लिखा मैंने ये। यहाँ से मैं करता हूँ करंट जो कैटेगरी है उसको रिटर्न कर रहा हूँ। अब ये बताओ कि इसके अंदर आ क्या रहा हुआ है, एक ऐसा एरे जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैटेगरीज होंगी। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जो ये आ रहा है इसको न्यू सेट के अंदर डाल दो, सेट क्या होता है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें जो भी आइटम्स होते हैं वो हमेशा यूनिक होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली करंट को ले लूंगा, मतलब कि अलग से मैंने डी स्ट्रक्चर कर लिया और यहाँ पर पास कर दिया। अभी रिफ्रेश करते हैं और एक बार चेक करते हैं कि हमें एरर क्या मिलता है। तो एरर मिल रहा है कि कैटेगरीज डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। सेट तो मिल गया, लेकिन सेट जो है कोई फंक्शन नहीं है। एक बार लॉक करें कि लॉक करने पर क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें मिल रहा है कुछ ऐसे, सेट के अंदर मिल तो रहा है लेकिन कुछ ऐसे हमें देखने को मिल रहा है। क्या हम सेट को एरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे? कि अगर जो सेट आ रहा है विच इज दिस कैटेगरीज, इसको ट्रिपल डॉट ऑफ कैटेगरीज कर दो ऐसे, तो ये काम करेगा। तो ये क्या है, थोड़ा सा लॉजिकल हो गया कि हमने पहले मैप से सारे सारे आइटम्स को निकाल दिया जो कैटेगरीज थी, उसके बाद सेट के अंदर डुप्लीकेसी खत्म कर दी। सेट जो है एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है, तो हमने क्या किया, उसको आइटम्स को सारों को ऐसे लिख दिया कुछ इस तरीके से एरे के अंदर और मैप कर दिया। तो लॉजिकल हो गया ना, देखो कितना अच्छा लगा। ऐसे ही PX3 PY2 कर लिया, BG को PY1 कर लेते हैं, राउंडेड फुल कर लेते हैं, BG ग्रे 200 पास कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने पास कर दिया, PY4 पास कर दिया। अब हमें क्या है, इनमें से कोई भी आइटम चाहिए हो तो क्लिक करेंगे और एक और लिख देते हैं विच इज ऑल। तो यहाँ पे लिखा मैंने LI ऑल, ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ये ऑल में, और ऑल में क्या है, सेम क्लास लगा दी हमने, क्लास सेम। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये क्लास हम सेम लगा रहे हैं, कुछ ऐसा वे है कि इसको हम तोड़ सकें, जैसे कि अगर मान लो बटन है, बटन अगर मुझे बार बार यूज करना है तो ये सेम क्लास में पड़ेंगी। इससे अच्छा कुछ ऐसा चीज हो जिसमें हम इसको सिंपल कर सकें। हाँ, Ctrl+X करो, एक फाइल हमारे पास index.css, वहां पर आओ, यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करो, कस्टम BTN लिखा तुमने। ठीक है, और इसके अंदर जो तुम्हारी टेबल क्लास है इनको अप्लाई कर दो, तो मैं एरर देखने को मिलेगा। एक काम करो, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, इसके आगे दो @अप्लाई। तो ये क्या है, तुम्हारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया। तुम्हें बस यहाँ पर टाइप करना है BTN, तो ऑटोमेटिक जो क्लास थी वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। इफ यू राइट इंस्पेक्ट करोगे तो कितना अच्छा है, बटन लिखा आपने, तो ये सारी क्लास अपने आप अप्लाई हो रही है। ठीक है, कन्वर्ट हो रही है। तो कंपोनेंट्स जो होते हैं बहुत ईजी होते हैं टेलविंड के अंदर। अब हमें क्या करना है, क्लिक करने पर वही आइटम्स फिल्टर्ड करने हैं। तो फिल्टर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखना कैसे करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक स्टेट, तो कॉन्स्ट फिल्टर सेट फिल्टर यूज स्टेट ऑफ एम्प्टी। और फिल्टर के अंदर जो सेट फिल्टर है, जब भी इस पे कोई ऑन क्लिक करेगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, करंट को सेट कर देंगे ऑन क्लिक करने पर। ठीक है, और इस पे कोई क्लिक करता है LI पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट फिल्टर में डाल देंगे एम्प्टी, यानी कि ऑल के लिए। ये कैटेगरी आ रही है, सेट्स आ रहा है, मतलब पूरा पूरा। अगर मैं, सॉरी, यहाँ पर कॉस्ट प्रोडक्ट्स, यहाँ पर फिल्टर करते हैं, फिल्टर ऑल प्रोडक्ट्स बाय फिल्टर फिल्टर स्टेट। कैसे करेंगे, कॉस्ट प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू जो प्रोडक्ट जेसन है, इसको हमें फिल्टर करना है डॉट फिल्टर। कैसे करेंगे, करंट एलिमेंट और आई ले लेंगे यहाँ से। यहाँ से हम पहले बोलेंगे, अगर देखो, अगर जो हमारा फिल्टर है ये खाली होता है, विच इज ऑल होता है, तो यहाँ से हम सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, आइटम्स हैं, सबको रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैटेगरी वाइज रिटर्न करेंगे, कैटेगरी वाइज। कैसे करेंगे, यहाँ लिखा हमने, इफ जो हमारा फिल्टर है, जो हमारा फिल्टर है, नॉट फिल्टर, यहाँ से हम रिटर्न करेंगे करंट, अगर उसका कैटेगरी मैच करता है फिल्टर के, उसके बराबर फिल्टर, ऐसे। ठीक है, तो इससे क्या है, हम फिल्टर कर सकते हैं। अगर हम इसकी जगह इसको राइट कर दें, तो यहाँ पर क्या है,
अभी ऑल पे आ गया, ऑल पे खाली मिल रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं भाई कि ऑल का हमें कुछ मिल रहा हो। मैंने बोला कि नॉट ऑफ फिल्टर होता है, अगर फिल्टर नॉट ऑफ होता है यानी कि एम्प्टी होता है तब मेंस ज्वेलरी वुमेन्स क्लॉथिंग ये मिल रहे हैं। इस पर थोड़ा सा अट्रैक्शन नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं हम इसमें कर्सर पॉइंट लगाते हैं पहले तो, कर्सर पॉइंटर। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, होवर करने पर बीजी को ग्रे 300 कर देते हैं। और जो भी इस पर क्लिक्ड है, मतलब जो क्लिक हो गया है उसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पैकेज हम यूज करने वाले हैं जिसका नाम है CLXX। ये क्या होता है, मतलब कि मल्टीपल टेबल क्लास को मर्ज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पैकेज। क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको लिखना है CLXS, एक फंक्शन होता है वो आपको इंपोर्ट करना है। पहली क्लास तो ये है सबके लिए। इसके बाद अगर फिल्टर बराबर है एम्प्टी के, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बीजी को ग्रे 300 करना है, बस यही काम करना है मेरे को हर जगह। यहाँ पर हम पहले तो इसको क्लास नेम को रिप्लेस कर देंगे CLXS से। ये क्या करेगा, मर्ज करता है टेबल क्लास जितनी होती है मल्टीपल, उनको मर्ज करता है ये फंक्शन, बस कुछ और काम नहीं कर रहा है, बस मर्जिंग का काम कर रहा है। एक ये पास कर दिया मैंने, और एक लिख दिया कि अगर फिल्टर बराबर होता है करंट के, फिल्टर बराबर है करंट के तो हमें बीजी ग्रे 300 करना है। अब देखो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंस, वुमेन, मैन, ये सारे तो ये फिल्टर हो गए। इसके अलावा हम सर्च भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो मैं ये जो क्रिएट किया मैंने, विच इज यूएल, इसको मैं एक डिव के अंदर रख रहा हूँ या फिर मान लो ग्रिड के अंदर रख रहा हूँ। ग्रिड, ग्रिड कॉल्स 3 रख दिया मैंने, जिसका पास कर दिया मैंने कॉल स्पैन 1। ठीक है, ये कॉल स्पैन 1 रहेगा, या फिर हम 2 कर लेते हैं इसको। और एक पास कर देंगे हम फॉर्म, नहीं इनपुट डिव ले लिया, जिसको फ्लेक्स किया, कॉल स्पैन 1 बॉर्डर PX3 PY2, ये लिखा हमने। यहाँ पर इनपुट लगा दिया, W फुल कर दिया। इसकी जो आउटलाइन होती है उसको हम नन कर देंगे। ठीक है, इसमें हम जो भी लिखे हैं उसके बेस पर डेटा जो है फिल्टर होना चाहिए, मेन पर्पस हमारा यही है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, PX PY को यहाँ लिखकर यहाँ लिखेंगे इनपुट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर प्लेस होल्डर पास कर देंगे, लिखा हमने सर्च प्रोडक्ट, ये लिखा हमने। देन इसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे राउंडेड, एंड एक आइकन लगाएंगे सर्च का, तो यहाँ पर हम सर्च आइकन सर्च करते हैं, लिखा हमने सर्च, ये आइकन लगा लेते हैं, CI सर्च। इसको हमने ऊपर मार्क कर दिया। और मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ इसको, लिखा हमने क्लास नेम टेक्स्ट 3 एक्सएल, कुछ ऐसा। यहाँ पर हमने फ्लेक्स तो किया हुआ है ना, आइटम सेंटर कर लेंगे, और गैप एक्स को 2 कर लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर हमने PY2 किया, इंस्टेड ऑफ PY2 PY1 कर लेते हैं। ये इनपुट बड़ा क्यों हो रहा है, एक बार मैं चेक करता हूँ, आइटम सेंटर किया हुआ है, अगर मैं इसको हटा दूँ तो सही रहेगा क्या, नहीं। PY हमने ये कर दिया, इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो तो अपने काम कर रहा है। यहाँ पर हम आइटम सेंटर करते हैं, ओके अब सही है ना। एंड सेम यहाँ पर PY2 कर दिया मैंने। सर्च करेंगे वो हमारा प्रोडक्ट जो है आना चाहिए, तो उसके लिए हम स्टेट हैंडल करेंगे यहाँ पर। तो हमने यूज स्टेट क्रिएट कर लिया, कॉस्ट सर्च सेट सर्च यूज स्टेट ऑफ एम्प्टी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं ऑन चेंज पे, उसको हम टारगेट लेकर पास कर देंगे E.target.value। ये हमने सीखा था अभी फॉर्म के अंदर कि फॉर्म में कैसे काम करते हैं, वही सेम चीज़ है, अलग कुछ नहीं है, जो हमने सीखा है सिर्फ वही हम देख रहे हैं। और यहाँ पर हम कर देंगे विद इनपुट वाइज। ठीक है, यहाँ पर चेक कर लेंगे, अगर देखो नॉट ऑफ सर्च है, नहीं सर्च होता है, अगर सर्च है तो रिटर्न करेंगे क्या, एक तो कैटेगरी वाइज कर देंगे। ठीक है, मान लो कैटेगरी सेट कर रखी होगी, और सर्च को मान लो लेट एक्स लिया, सर्च को पहले तो हम लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, सर्च को नहीं सॉरी, करंट के जो टाइटल है इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। एक डॉट लोअर केस क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि देखो ऐसा होगा कि हम सर्च कर रहे हैं वो अपर केस में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सॉरी लोअर केस में हो सकता है, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें। ऐसे वाई ले लेंगे जिसमें हम कैटेगरी ले लेंगे,
सेम एक ले लेंगे जेड, जिसमें हम सर्च को ही लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे तीनों को, ठीक है। और यहाँ पर हम ऐसे बोल रहे होंगे कि अगर एक्स के अंदर इंक्लूड है क्या, जेड, या फिर वाई के अंदर इंक्लूड है क्या, जेड, तो उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। ये फिल्टर के लिए हो गया, किसके लिए, कैटेगरी वाइज, और ये किसके लिए हो गया, सर्च के लिए। अगर हम देखें तो मैंने मैच लिखा, अगर इसमें ए नाम से कुछ होता है तो मिले, है ही नहीं, है, ये काम कर रहा है, ये होना चाहिए काम, ठीक है। तो ये हमारा काम करता है। एंड ये तो हमने कर लिया। लेकिन अगर मान लो कोई सर्च नहीं मिलता है तो कुछ शो करें, तो यहाँ पर हम शो करते हैं ऐसे, अगर प्रोडक्ट्स की लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो हमें ये शो करना है। अदरवाइज हम यहाँ पर शो करेंगे एक इमेज विच इज एम्प्टी कार्ट, और उसके लिए हम लेके आने वाले हैं एम्प्टी कार्ट इमेज। ये हम ले सकते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो थोड़ी बहुत चोरी चलती है यार, है ना। और यहाँ पर हम पास कर देंगे कॉल स्पैन 3। मैंने क्यों पास किया, क्योंकि यहाँ पर ये किया हुआ हमने, कॉल स्पैन 3 कर दिया, डब्लू फुल कर दिया। एक बार 2 कर लेते हैं भाई, इमेज सही नहीं आ रही भाई। चलो एक काम करते हैं, एच में लगाते हैं और टेक्स्ट को एक्सेल कॉल स्पैन 3 लिख दिया हमने, नो प्रोडक्ट्स, ठीक है। और यहाँ लिख दिया हमने टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट 3 एक्सेल, और यहाँ लिखा हमने टेक्स्ट ब्लैक, फॉन्ट बोल्ड बोल सकते हो या फिर ब्लैक कर सकते हो, तो मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। ये आ गया। बाकी ये हमने रिमूव कर दिया, तो सर्च पे तो काम कर रहा है। ये तो हो गया। लेकिन अगर हम व्यू करें तो सिंगल आइटम कैसे व्यू करें, तो उसके लिए पेज होना चाहिए ना। चलो उसको करते हैं। होम पेज तैयार हो गया, समझ में आ गया कैसे काम कर रहा है, फिल्टर कैसे काम कर रहा है, सर्च आइटम्स कैसे काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें। अब आते हैं सिंगल व्यू पेज पे, सिंगल व्यू पेज डॉट जी एस एक्स आर ए एफ सी। और अभी क्या मानते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी आईडी 1 है, कॉन्स्ट आईडी इक्वल्स टू 1। अभी मान लेते हैं, अज्यूम करने को यार है, अज्यूम तो कर ही सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट जेसन को, फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश स्लैश एपीआई स्लैश प्रोडक्ट जेसन। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको डाल देते हैं, और यहाँ पर हम इसके बेस पर जो प्रोडक्ट है उसको फाइंड करते हैं। तो कॉन्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जेसन जो है उसके अंदर हम फाइंड मेथड रन करेंगे, जिसमें करंट एलिमेंट और आई, और ये क्या आईडी बेस पे है। तो हम बोल सकते हैं अगर करंट का आईडी बराबर है आईडी के, सिर्फ उसको रिटर्न करे। तो यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और प्रोडक्ट। अब इस टाइम पे एरर तो आएगा नहीं, क्योंकि फाइंड क्या है, रिटर्न करता है सिंगल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर तुम देखना चाहो इसको तो देख सकते हो, मैंने होम पेज कमेंट कर दिया, अभी सिंगल पेज पे आते हैं, ये लिखा मैंने। और यहाँ पर मैंने बोला सिंगल व्यू पेज, कुछ ऐसे आ रहा है सिंगल प्रोडक्ट के लिए। इसके लिए काम करते हैं, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मैं यहाँ से कुछ ना कुछ ले लेता हूँ, वही हमारे काम करेगा। तो व्यू कोड, कॉपी कोड, और मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया। ये क्या है, बेसिकली एक सेक्शन है जिसपे हम दिखा सकते हैं अपने सिंगल प्रोडक्ट को, कुछ ऐसे। और मैं यहाँ पर इमेज चेंज करूंगा, तो इमेज कहाँ से आएगी, जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डॉट इमेज। अच्छा, सेशन क्यों आ रहे हैं ऐसे, क्योंकि हमने जेसन को इम्पोर्ट किया, तो जेसन जो है अपने आप हमारे टैब्स जो है वो कंपाइल कर देता है। तो इतना मेहनत आपको नहीं करना है, ये आपको मेक श्योर कर लेना है, ठीक है। ये कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रांड का नाम क्या है, तो ब्रांड का नाम जो है वो डाल देंगे डेट, प्रोडक्ट डॉट टाइटल। रेटिंग तो हमारे पास है नहीं, तो रेटिंग का सिस्टम है, हटा देंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन नाम की चीज़ है हमारे पास, तो वो हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कलर साइज कुछ है नहीं, तो चाहो तो रख लो या फिर उड़ा दो इसको, एज योर विश। मैंने तो पूरा उड़ा दिया। और कलर्स का सेक्शन जो है वो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है।
प्राइस कितना है, तो प्राइस के लिए हम यहाँ डाल देंगे डेटा डॉट सॉरी प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ये प्राइस हो गया। बटन पे क्लिक करते ही कार्ट होना चाहिए, तो ऐड टू कार्ट ये लिख दिया हमने। लवली सिंबल कुछ है नहीं, मतलब कि वाइस लिस्ट जो बोलते हैं वो है नहीं, तो इसको हम हटा देंगे क्योंकि कोई मतलब का तो है नहीं। ठीक है, बीजी रोज कर लेते हैं एक बार इसको। आई थिंक थोड़ा सा डैशिंग देखे, ठीक है लग रहा है ना, थोड़ा सा काम कर रहा है। अब क्लिक करने पर हमें ऐड टू कार्ट करना है, ये फंक्शनलिटी हमें इंप्लीमेंट करनी है, और वही हम यूज स्टेट यूज होने वाले हैं। देखो ये तो हमारा क्रिएट हो गया, कुछ खास इसमें था नहीं। हाँ एक चीज़ और कि अगर आईडी हमने 2 कर दी, देखो अपने आप काम करेगा। आईडी अगर 5 कर दी तो काम करेगा। अगर आईडी 20 कर दी तो कुछ होगा ही नहीं। है भाई, इसमें 120 कर लेते हैं, शायद ई आईडी नहीं है। तो इस केस में हमें एरर मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन लिख लेंगे, अगर प्रोडक्ट नल है, नहीं आ रहा है, तो रिटर्न कर दो भाई, क्या, एक H1 नो प्रोडक्ट फाउंड, ऐसे, विच इज ग्रेट। और यहाँ पर थोड़ा स्टाइल कर सकते हैं, टेक्स्ट को एक्सेल टेक्स्ट, सॉरी एक्सेल नहीं, कम से कम 3 एक्सेल, फॉन्ट ब्लैक, और टेक्स्ट ब्लैक, टेक्स्ट सेंटर PY5, PY10 कर लेते हैं, कुछ तो काम करेगा। आई थिंक कुछ गलती हुई क्या। हाँ PY10 कर लेते हैं, ये हमने 10 कर दिया, ये आ गया। और इस पे क्लिक करें तो अपने होम पेज पे हम दोबारा आ जाएं, ऐसा हमें काम करना है। ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ पर हम टेक्स्ट को कम से कम 5 एक्सेल कर लेते हैं। ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट हो गया। अब इसके बाद आते हैं कार्ड पेज पे, जहाँ पर हमने जितने आइटम परचेज किए हैं वो हमें शो करे, तो कार्ड पेज डॉट JSX REFC। और इसके लिए भी हम कोई ना कोई एग्जाम्पल लेने वाले हैं, तो सर्च करते हैं कार्ड पेज डिज़ाइन टेलवेंट CSS। यहाँ पे क्लिक करते हैं इसको, और जो भी पसंद आ रहा हो, जैसे ये वाला कार्ट अगर अच्छा लग रहा है तो ये ले सकते हैं। क्या करना है, हमें सिंपल कोड पे आना है, और HTML रिएक्ट मिल जाएगा तो हम ले सकते हैं। यहाँ पर एक्स आइकन हीरो आइकन यूज़ किए हुए हैं, हेडलेस UI में डायलॉग यूज़ किया हुआ है, प्रोडक्ट्स नाम से एक लिस्ट दी है, उसको इसने यूज़ किया है। या फिर हम HTML देखें इसका, तो HTML कुछ ऐसे इसने यूज़ किया। या फिर हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं कि हमें कितने आइटम्स चाहिए, 3 4 5 जो भी होगा उसके हिसाब से ये क्या करेगा, हमें दे देगा। समरी है तो ये वाला दे सकते हैं, पर इसके लिए पेड है, ये फ्री नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको एक बार चेक करते हैं। तो मैंने क्या किया, HTML के अंदर इसको कॉपी कर लिया, और इसके अंदर पेस्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इसको HTML टू JSX में। तो जो भी कोड मिला है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे कार्ड पेज पे। लिखा हमने कार्ड पेज, और यहाँ पर हम देखते हैं इसको, तो कुछ ऐसा ही आ रहा है। अभी ये सिंपल डाल दिया इसने, आई थिंक ये वही था। ओके, तो ये नहीं लेना हमें, ज़्यादा ही एडवांस है। और आते हैं, कुछ और दे लेते हैं, शॉपिंग कार्ट पेज हो, यहाँ पर ईजीएस्ट दे रखा हो, सिंपल टाइप का। हाँ ये सही है, तो यहाँ पर करते हैं, और इसका कलर कोड मैं कर लेता हूँ, रोज कर लेते हैं। और बैकग्राउंड तो है नहीं इसका, वाइट कर लिया। और ये पेड़ है, फ्री है ही नहीं, कोई नहीं, फ्री मिलना चाहिए बस, कोई भी दिख जाए। ये लेते हैं, मान लो हमने पहले तो लाइट कोड लेते हैं, इसके बाद इसका कलर कोड रोज कर लिया। यहाँ से हमने शो कोड किया, टेलवेंट कॉन्फ़िग में इसने ये सारे प्राइमरी कलर लगाए हुए हैं। ठीक है, अगर हमें ये लगाने पड़ेंगे तो हमें config डॉट JS जनरेट करनी पड़ेगी। इससे अच्छा हम अगर HTML में आएंगे, कॉपी टू कोड, और इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसको हम पेस्ट कर देंगे, इससे कन्वर्ट कर दिया सेव। तो अभी क्या है, कुछ ऐसा ही आ रहा है। हमने लाइट मोड लिया था, लेकिन कोई नहीं, डार्क मोड बढ़ाते हैं। तो डार्क मोड लिखो, मतलब डार्क जो है सेलेक्ट करो इसको, कहाँ तक, कॉलम तक। कंट्रोल D करके जितनी भी डार्क मोड है सबको सेलेक्ट कर लिया। अब ये क्लास हम रिमूव तो नहीं कर सकते सारी सारी, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन कौन सी क्लास अप्लाई हुई है, लेकिन हम उनको कह सकते हैं कि अनयूज कर सकते हैं, कि डार्क मोड के आगे शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करो, नॉट राइट क्लिक, एरो प्रेस करो, राइट एरो, और कुछ भी सेलेक्ट कर लो और डिलीट कर दो। इससे क्या है, वो क्लास जो है वो खराब हो जाएंगी, खराब इन द सेंस कि आप बोल सकते हो कि वो काम की नहीं देंगी। तो जहाँ तक लग रहा है कि काम नहीं करें तो वहाँ तक यूज़ कर लो, तो ये हमारा थीम में कन्वर्ट हो गया। मैं एक काम करता हूँ, नीचे सेक्शन जो है जो कि एक्स्ट्रा है और जो हम अभी नहीं समझ सकते तो हटा देते हैं। ये तो हमें रखना था, ये शायद
ये सेक्शन है मे बी। ये कहाँ से आ रहा है, पीपल ऑल्सो बाय, ये वाला, ये मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें क्या करते हैं, इनको रीयूज करते हैं, मतलब कि जो हमने कार्ट में ऐड करे होंगे वो हमें दिखाने हैं। तो यहाँ पर एक एरे सिंपल लेना है, तो एम एक्स ऑटो में शायद नहीं, स्पेस बाय सिक्स में हमें एक सिंगल कार्ड लेना है, तो सिंगल कार्ड के लेते हैं, कौन सा मिलेगा सिंगल कार्ड के लिए। हाँ ये मिल रहा है, नहीं ये भी नहीं है, शायद ये है, हाँ ये वाला है। इसमें से हमने ये ले लिया, और इसी को हम क्या करेंगे, कार्ड कार्ड नाम से क्रिएट कर लेंगे नीचे। कंट्रोल एक्स, यहाँ पर लिखा हमने कॉन्स्ट कार्ड कार्ड इक्वल्स टू दिस रिटर्न दिस। और यहाँ से क्या करेंगे, इसको आइट्रेट करेंगे, जो भी करना हो, मान लो 1 टाइम करना है तो 1 टाइम डाल दिया, 2 टाइम करना होगा तो 2 टाइम। यहाँ पे इमेज आ जाएगी, यहाँ पर टाइटल, और ये जो ऐड टू फेवरेट और रिमूव लिखा हुआ है, ये फेवरेट वाला हटा है, रिमूवल रख लेंगे, क्योंकि रिमूव तो करना है, क्लिक करने पर रिमूव कर सकें, ये फंक्शनलिटी होगी। और आइटम को ऐड करना हो, इसका प्राइस दिखाना हो, सब टूल करना हो, तो ये चीज़ें रहेंगी यहाँ पर। ठीक। और इसको भी हम सेपरेट कर लेंगे। यहाँ से अगर सेपरेट कर लेते हैं इसको, तो ये जो है विच इज़ दिस सेक्शन, ये मैंने सेपरेट कर लिया। यहाँ पर लिखा हमने कॉस्ट चेकआउट कार्ड, कुछ ऐसे लिखा हमने, रिटर्न ये पास कर दिया, और ये हम पास कर देंगे चेकआउट कार्ड को जहाँ से अभी हमने लिया हुआ है। ठीक है। तो ये सेपरेट हमने कर दिया। अ, क्या हमने यहाँ से लिया था, हाँ यहाँ से लिया था, तो ये जो कार्ड्स आएंगे वो इसके बाद चेकआउट। तो ये बन गया हमारा कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, जो पेजेस हैं उनको सही करते हैं, जैसे कि होम पेज में होम आए, कैटीज पे कुछ नहीं है, तो कैटीज तो हम रिमूव कर देंगे नेप बार से, तो मैं ये हटा दे रहा हूँ। तो बस होम है और कार्ट है, ये हमारा शो होना चाहिए वैलिड तरीके से। तो हम क्या करेंगे, जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की है विच इज़ रिएक्ट राउटर डोम, ये हमने इंस्टॉल नहीं किया, पहले इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं npm i रिएक्ट राउटर डोम, इसको हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एसआरसी के अंदर जो ऐप है, यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर करेंगे, जैसे हमने कमेंट किया ना, कमेंट नहीं करना, हमें कंडीशनल रेंडरिंग करना है। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे ब्राउजर राउटर, एक लेंगे राउट्स, एक लेंगे राउट। ये क्या करता है, ये अलाउ करता है कि हम जो भी इसके अंदर रखेंगे वो सारा सारा एक्सेसिबल हो, मतलब कि उसके अंदर राउटिंग के जो फंक्शंस हैं, हुक्स हैं, वो एक्सेस कर सकें। तो हम इसको रैप करेंगे पूरे होल ऐप से, इससे क्या होगा, नैप बार है, फुटर है, तो ये क्या है, ये सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं इस पूरे फंक्शंस को, जो भी फंक्शन होंगे नेविगेट करने के, गो बैक करने के, या फिर ऐड करने के, यूज पैरम्स को, लोकेशन को एक्सेस करने के काम करेंगे। राउट्स क्या है, राउट्स ग्रुप क्रिएट करता है कि आपको किस टाइप का ग्रुप क्रिएट करना है। जैसे मैं बोला कि मुझे पाथ क्रिएट करना है एक सिंपल सा, और यहाँ पे लिखना है पाथ ऑफ स्लैश, जिस पर हमें एक एलिमेंट शो करना है, कौन सा एलिमेंट, होम पेज। तो ये एलिमेंट लिया हमने और इसको हमने ड्रैग कर दिया यहाँ पर। ऐसे ही सिंगल व्यू पेज, जिस पर हम दिखा देंगे स्लैश सिंगल, या फिर सिंगल क्या प्रोडक्ट, और उसका कोई भी आईडी। तो जब भी हमें आईडी डायनेमिक करना हो तो हम कॉलन यूज करते हैं, कोई भी चीज़ डायनेमिक करनी हो। अब हमें नहीं पता कि आईडी क्या आ रही है, तो हमने कॉलन यूज कर दिया। अगर 1 2 3 4 होता तो 1 2 3 4 स्टैटिक करता, ये डायनेमिक हो गया। ऐसे ही कार्ड के लिए स्लैश कार्ड कर दिया, लिखा हमने कार्ड। ठीक है। यहाँ पर लिखा हमने कार्ड पेज। अब ये है, अब हम क्या करते हैं, स्लैश है तो स्लैश को देखिए होम, अगर कोई कार्ड पे क्लिक करे तो इस वाले सेक्शन पे जाए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो नैप बार है वहाँ पे आता है, यहाँ पर हम एंकर टैग को रिप्लेस कर देंगे बाय यूजिंग लिंक कंपोनेंट। ये क्या होता है, जैसे एंकर टैग होता है ऐसे लिंक होता है, लेकिन लिंक काम करता है सेम पेज में राउटिंग करने के लिए, और विदाउट रिफ्रेश पेज यहाँ पे कंपोनेंट स्विच कर देगा। यहाँ पर ऐसे रफ नहीं होता, यहाँ पे तो टू स्लैश कार्ड, ऐसे ही होम पे लिख देंगे लिंक, लिखा हमने लिंक, ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया लिंक, और यहाँ पास कर देंगे टू स्लैश, ऐसे ही सेम एंकर टैग रिप्लेस कर दिया लिंक कंपोनेंट।
और ये हाँ इम्पोर्ट भी करना है, जैसे मैंने इम्पोर्ट किया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हमने कर दिया टू स्लैश, ठीक है। तो ये हमारा बन गया कार्ड पेज, होम, ऐसे काम कर रहे हैं। इवन अगर हम इस पर क्लिक करें, इस वाले पेज पे व्यू पे, तो उसका सेम डेटा जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पेजेस के अंदर आएंगे, होम पेज में जो हमने सिंगल कार्ड लिया है, बटन की जगह लिंक कंपोनेंट यूज कर लेंगे, लिंक कंपोनेंट। इस पर कोई, अच्छा इसका विड्थ फुल नहीं है, तो एक काम करते हैं, जहाँ पे हमने क्लास डिफाइन की है, कहाँ डिफाइन की है, यहाँ पर विड्थ फुल किया हुआ है, इसको ब्लॉक और कर देंगे। ब्लॉक से क्या होगा, पूरा ब्लॉक एक्सेस रहेगा, और टैक्स को सेंटर कर देंगे, ठीक है। लिंक जो होते हैं, जो एंकर टैग होते हैं, वो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, तो हमने ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। टू कहाँ जाएगा, तो हम लोग स्लैश प्रोडक्ट पे, स्लैश प्रोडक्ट पे, साथ में आईडी क्या होगी, तो प्लस लगा के जो डेटा डॉट आईडी आ रही है उसको हम पास कर देंगे। जैसे व्यू पे क्लिक करता है, देखो यहाँ पे ये आ रहा है वन, कि वन के लिए कोई भी डेटा उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कि ये पेज मिल नहीं रहा है, या फिर जो भी आईडी है उसके हिसाब से नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने जो हमारा सिंगल है वहाँ पे 112 लिखा हुआ है, अगर हम एक कर दें तो ये मिलेगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये वाला आईडी। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं यूज पैरम्स का, और आईडी जो है वो यहाँ पर मिलेगी, तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ये। तो यहाँ से हम आईडी को डीस्ट्रक्चर कर लेंगे, बस हमें ये काम करना है। तो जो भी वन होगा, अगर कोई इस पर क्लिक करता है तो ये दिखेगा, इवन कोई इस पर क्लिक करता है तो वो ये दिखाएगा। तो ये हमने कर लिया। अब इसी के साथ जब भी कोई क्लिक करे ऐड टू कार्ट पे, तो आइटम ऐड टू कार्ट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्टेट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ स्टेट लेते हैं, ऐप के अंदर ही लिखा हमने कॉन्स्ट कार्ट सेट कार्ट यूज स्टेट ऑफ एम्प्टी एरे। ये क्या है, कार्ट है, कार्ट। और यहाँ पर हम कुछ फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट, ठीक है, ऐसे रिमूव टू कार्ट, इंक्रीमेंट कार्ट, डिक्रीमेंट कार्ट, ठीक है। ये चार फंक्शन हमें क्रिएट करने हैं, और चारों के लॉजिक जो है वो सेपरेट करेंगे, और इनको हम पास कर देंगे। होम पेज में तो कुछ भी नहीं रहेगा, हाँ ये रहेंगे किसमें, कार्ट, सिंगल व्यू में आएगा ऐड टू कार्ट। तो हमें रखना है यहाँ पर फंक्शन ऐड कार्ट फंक्शन, ये हमने पास कर दिया। ऐसे ही सिंबल आते हैं, बल्कि हमें क्या करना है, ऐड करना है कार्ड के अंदर। और जो भी कार्ड के अंदर है वो हम शो कर पाए कहाँ पे, कार्ड पेज पे। तो पहला काम तो यही है कि कार्ड पेज पे हम शो कर पाए जो हमने आइटम को यूज किया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ऐड टू कार्ट है, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मान लो कि बंदा जो है जब भी आइटम इंसर्ट करेगा, तो एक तो वो टाइटल भेजेगा कि टाइटल कौन सा है, एक भेजेगा इमेज, कि कौन सी इमेज जो है, एक QTY की क्वांटिटी क्या होगी, बाई डिफॉल्ट वन होती है, तो हम इसको वन ही कर देंगे, अगर वो नहीं बेचता तब भी, ठीक है। क्वांटिटी हो गई। इसके बाद प्राइस, कि कितना प्राइस है आइटम का, तो ये हमें क्या करना है, रखना है। और एक आईडी प्रोडक्ट की, ये हमें रखनी है। कब करेगा, जब वो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है। तो हमने क्या, ऐड टू कार्ट, यहाँ पे गए सिंगल व्यू पे, यहाँ से हमने ऐड टू कार्ट को इनहेरिट कर लिया। और जब भी कोई इस पे ऑन क्लिक करेगा, तो क्या करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा, जिसमें कुछ चीज़ें पास करनी है। पहले टाइटल, तो कहाँ से आएगा, ये आ जाएगा, जो हमारा प्रोडक्ट है उसका डॉट टाइटल, ऐसे प्राइस, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, इस तरीके से आईडी, प्रोडक्ट डॉट आईडी। देन इसी तरीके से हमने पास कर दिया क्वांटिटी विच इज वन। तो ये चार चीजें पास कर दी। जब भी कोई क्लिक करेगा तो ये उसके पास पहुंच जाएगा, किसमें, इस वाले फंक्शन में विच इज ऐड टू कार्ट में। जब ये यहाँ पे आ गया, आईडी प्राइस टाइटल, इमेज नहीं डाली हमने, तो इमेज भी डालनी है। देखा हमने इमेज, प्रोडक्ट डॉट इमेज, बस इतना काम करना है। तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। इसको हम क्या करेंगे, पुश कर लेंगे कार्ट एरे के अंदर। तो मैंने क्या किया, लेट न्यू डेटा इक्वल्स टू, जो कार्ट में पड़ा है वो तो रखना ही रखना है, साथ में ये डेटा जो आ रहा है इसको भी हम रख लेंगे, ठीक है। क्वांटिटी हटा देंगे, क्वांटिटी आई रही वहाँ से, तो ये हो जाएगा। इसके बाद जो सेट कार्ट नाम का फंक्शन है, इसके अंदर हम न्यू डेटा को डाल दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और जो हमारा कार्ट है, इसको हम प्रिंट करेंगे यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, कार्ट को पहले ले लिया हमने, और इसमें मैप कर दिया, क्या, कार्ट डॉट मैप। कार्ट क्या है, एरे है, तो कार्ट डॉट मैप कर दिया करंट आई। यहाँ से हमने रिटर्न कर दिया कार्ट कार्ड, लिख दिया हमने की एज आई,
डेटा लिखा हमने करंट। अब डेटा के अंदर क्या क्या आ रहा है वो हम यहाँ पे गेट कर ले रहे हैं। तो डेटा मैंने डायरेक्टली गेट कर लिया। यहाँ पे लिखा मैंने ऑर्डर समरी, ओरिजिनल प्राइस। समरी तो है लेकिन उसका पहले तो लिखते हैं प्राइस। शायद हमने गलती कर दी, चेकआउट में नहीं आना, यहाँ पे आना है पहले। तो डेटा यहाँ पे आएगा कार्ड कार्ड में। और यहाँ से पहले तो हम इमेज लिखेंगे, इमेज एक रहेगी अलग नहीं। तो ये कहाँ पे दिया है, हिडन एज 20 ये दिया हुआ है। मे बी ये फ्रंट एंड और डार्क वाली है, कोई नहीं, हम इसको लेंगे हिडन वाली को। यहाँ पे लिखा हमने जो भी डेटा आ रहा है उसके अंदर से इमेज को डाल देना, डेटा डॉट इमेज। यहाँ पर क्वांटिटी ली हमने, तो क्वांटिटी यहाँ पर प्लस का आइकन है, ये माइनस का आइकन है, डिफॉल्ट वैल्यू दे रखी है, तो आज कर देंगे डेटा डॉट क्यू टी वाई यानी क्वांटिटी। ठीक है। इसका प्राइस, तो डेटा डॉट प्राइस। ऐसे ही उसका टाइटल, तो यहाँ डाल देंगे डेटा डॉट टाइटल। और इस पे कोई क्लिक करता है तो इसका लिंक हमने पास किया, लिंक पास किया। और यहाँ पर जो एच है उसको टू से रिप्लेस कर देंगे। और ये क्या है, स्लैश प्रोडक्ट और प्लस लगा के डेटा डॉट आई डी, मतलब इस वाले पेज पे ले जाते देखने के लिए कि कौन सा आइटम ने लिया हुआ है। अगर मैं ऐड टू कार्ट में क्लिक करता हूँ और कार्ट में आता हूँ तो सी एक आइटम इसमें आ गया। अगर मैं कोई और आइटम लेता हूँ जैसे मैंने ये लिया, ऐड किया, सी यहाँ पे दो आइटम आ गए। ठीक है, ऐसे तीन चार आइटम कर सकते हैं। अगर उस पर क्लिक करेंगे तो सेम जो पेज है उस पर पहुंच जाओगे। और यहाँ पे गलती कर दी हमने, स्लैश नहीं लगाया हमने, कहाँ पर, यहाँ पर। तो स्लैश लगाना जरूरी था, अगेन बैक करोगे, स्लैश लगाया, तो सेम पेज पहुंच जाओगे, ये वाला पेज। अच्छा, जितने भी आइटम कार्ड के अंदर है वो हमें नैप बार में भी शो करने हैं। तो नैप बार में हम क्या करेंगे, कार्ड को ले लेंगे और कार्ड का जो भी लेंथ है वो हम पास कर देंगे, कार्ड डॉट लेंथ। अब ये कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, ऐप से हमें भेजना पड़ेगा। तो ये जो कार्ट है इसको हम नैप बार में भी पास कर देंगे। लिखा हमने कार्ट इक्वल्स टू कार्ट, तो लिख जाएगा कि 2 है 3 है। अभी तो कोई भी नहीं है, ऐड पे क्लिक किया, सी 1 आ गया। लेकिन क्लिक करने पर टोस्टिफाई भी शो हो जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टोस्टिफाई पैकेज ले लेंगे, रिएट टोस्टिफाई। ठीक है, रिएट टोस्टिफाई। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेन डॉट जेएसएक्स में इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएट टोस्टिफाई। यहाँ पे लिखा हमने टोस्टिफाई कंटेनर, और इसको हम पास कर देंगे यहाँ पर। जब भी यहाँ पर ऐड कर रहा है लिख दिया हमने टोस्ट डॉट सक्सेस आइटम एडेड इनटू कार्ट, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, ऐड पे क्लिक किया तो ये आएगा आइटम एडेड इनटू कार्ट। अच्छा, आइटम ऐड तो हो रहा है लेकिन मैं दोबारा ऐड करूंगा तो ये दो पे हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये दोबारा ऐड हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो, ना कि आइटम बढ़े। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आईडी है उस पर पहले चेक करेंगे ऑलरेडी एडजस्ट तो नहीं है। तो लेट फिल्टर्ड डेटा, या फिर फाइंड, फाइंड एग्जिस्ट, जिसमें क्या करेंगे जो हमारा कार्ट है यहाँ से हम फाइंड करेंगे किसको, करंट और आई। बेस्ड ऑन आईडी करेंगे तो करंट का आईडी अगर मैच कर रहा है आईडी के तो उस प्रोडक्ट को निकालो। ठीक है, निकालने के बाद अगर वो मिल जाता है, इफ फाइंड एग्जिस्ट, अगर ये होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, अगर नहीं आता नल या फिर अनडिफाइन आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई ओल्ड कार्ट एंड इंक्रीमेंट क्यू डी वाई। कैसे करेंगे, तो लिखा हमने कॉन्स्ट न्यू डेटा, इसमें जो हमारा कार्ट है उसको हमने मैप किया जिसमें करंट और आई लिखा हमने। यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे करंट को, लेकिन उस करंट को इंक्रीज कर देंगे जिसकी आईडी, इफ करंट डॉट आईडी अगर मैच करती है आईडी से तो उसको रिटर्न करना है। पहले तो पूरा डेटा, साथ में जो क्वांटिटी है उसको हम करंट डॉट क्वांटिटी का +1 करके इंक्रीज करेंगे। और जो भी न्यू डेटा होगा उसको हम कुछ ऐसे सेट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लगा देंगे टोस्ट डॉट सक्सेस आइटम इंक्रीमेंट या फिर क्वांटिटी इंक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज्ड, और यहाँ पर लगा देंगे रिटर्न जिससे आगे ना बढ़े। अगर ऐसा नहीं है तब ये काम करेगा। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ कि आइटम अगर ऐड टू ऑलरेडी कार्ट पे है तो बोलेगा कि क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है ना कि कार्ट। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर ये दोबारा होगा। अगर मैं दोबारा आता हूँ सेम आइटम पे, 3 पे क्लिक करता हूँ, ऐड किया मैंने, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 दिखाएगा। ठीक है, ये वैल्यू। अब प्लस करने को ये प्लस हो तो उसके लिए करना पड़ेगा हमें, लॉजिक क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे, कि जब वो इंक्रीमेंट कर रहा है तो किसको इंक्रीमेंट कर रहा है, तो एक आईडी ले लेंगे कि इस प्लॉट को इंक्रीमेंट कर रहा है
पहले हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट को, तो फाइंड का लॉजिक हमें ले रखा ऑलरेडी, तो यही हमें काम करना है, यही वाला, इसका आइटम इंक्रीज का। तो हमने क्या किया, पहले फाइंड किया, अगर वो फाइंड नहीं होता है, अपन लगा लेंगे अगर वो फाइंड नहीं होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें वैसे भी कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो रिटर्न कर दो, कुछ भी काम ना करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। बाकी ये हटा दो, यहाँ पे लिखा हमने कॉस्ट न्यू डेटा, न्यू डेटा ये कर दिया, यहाँ से ये हटा देंगे इफ वाला ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि ये काम करेगा पता है हमें। आइटम क्वांटिटी इंक्रीज किस पे, न्यू पे। ऐसे डिक्रीज करना हो तो कॉपी किया, डिक्रीज डाल दिया, डिक्रीज पर अगर फाइंड नहीं मिलता तो ये ठीक है, क्वांटिटी को -1 कर देंगे। लेकिन मान लो कि ऑलरेडी उसका क्वांटिटी, इफ क्वांटिटी ऑलरेडी इज 1, देन इट हिट और डिक्रीज, तो हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए इफ जो हमारा फाइंड एग्जिस्ट है उसका QTY, और यहाँ पे हम आईडी गेट कर रहे हैं, तो आईडी हमें ले रखा है, सेम यहाँ पे हम आईडी गेट कर रहे हैं, ये हम आईडी पास कर देंगे। और जो भी है, अगर ऐसा होता है, या तो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, 0 भी हो 1 भी होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए हम फिल्टर यूज करेंगे, तो लिखा हमने कॉन्स्ट न्यू डेटा इक्वल्स टू कार्ट, जो भी कार्ट है उसको हम फिल्टर करेंगे, इसमें करंट और आई, हम उस एलिमेंट्स को ले लेंगे सिर्फ जो इसके बराबर नहीं है, तो करंट डॉट आई डी विच इज नॉट इक्वल टू दिस आई डी, और हम क्या करेंगे, सेट डेटा में लिख देंगे कुछ ऐसे, लिख देंगे आइटम रिमूव्ड, और यहाँ से कर देंगे रिटर्न, बस इतना काम करना है। डिक्रीमेंट कार्ड हो गया, इंक्रीमेंट कार्ड हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम यहाँ पास कर देंगे, लिखा हमने इन डिक्रीमेंट कार्ड इक्वल्स टू डिक्रीमेंट कार्ड, इंक्रीमेंट कार्ड इक्वल्स टू इंक्रीमेंट कार्ड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिक्रीमेंट कार्ड को ले लेंगे कार्ड पेज में, और एक ले लेंगे इंक्रीमेंट कार्ड को, यहाँ पर पास कर देंगे, कहाँ पर, इस वाले कार्ड पेज में। तो सेम अगेन जो हमने प्रॉप्स पास किया है वही सेम प्रॉप्स अगेन लेने हैं, बस थोड़ा सा प्रॉप लेने का कॉन्सेप्ट है ये, बाकी तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट कर लेंगे। जब भी डिक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि ये बटन किसका है, डिक्रीमेंट का है, तो यहाँ डाल देंगे ऑन क्लिक, लिखा हमने डिक्रीमेंट को कॉल करना है, जिसमें हम डेटा डॉट आई डी पास कर रहे हैं। सेम काम करना है इस वाले के लिए भी, लिखा हमने इंक्रीमेंट कार्ड, और यहाँ पर डेटा डॉट आई डी, अगर प्लस करते हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही है, माइनस कर रहे हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो रही है। इंस्पेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कंसोल डॉट लॉग पर, तो रिसीव टाइटल वैल्यूज टू स्ट्रिंग राइट फंक्शन प्लेस होल्डर एंड बहुत सारे फंक्शन, मतलब कि एरर तो दे ही रहा है, बट हमारा क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है। इंस्टेड हम काम तो कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए था। अगेन मैं होम पे आ रहा हूँ एक बार, मैं बोला आइटम इंक्रीज क्वांटिटी इंक्रीज, और कार्ड के अंदर अभी भी 13, मतलब कि इंक्रीमेंट तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। हमने इंक्रीमेंट तो कर दिया, लेकिन जो कार्ड है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो रखी है यहाँ पर, तो हमें उसका करना पड़ेगा। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रिमूव करके कहाँ से, यहाँ से ये लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्योंकि इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू एट्रीब्यूट सेट किया हुआ है इनपुट के अंदर, हमें इसको हटा देना है, वैल्यू से कर देना है वैल्यू। और इसको रीड ओनली करेंगे, ओनली मतलब वो रीड कर सकता है, कुछ काम नहीं करेगा। अब जब इंक्रीमेंट करेंगे तो ये वर्क करेगा। डिफ़ॉल्ट से क्या होता है, मतलब जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर हम माइनस पे आते हैं, देखो 2 1 आइटम रिमूव होना चाहिए था, लेकिन ये रिमूव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डिक्रीमेंट कार्ड पर अगर फिल्टर किया, उस आईडी को छोड़कर वो सारा ले लेगा, सेट कार्ड में न्यू डेटा और रिटर्न, ठीक है। आइटम रिमूव कब, जब लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है, किसकी, क्वांटिटी फाइंड एग्जिस्ट की। इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन रिमूव का फंक्शन काम नहीं कर रहा है। हमने बोला सेट कार्ड में जो भी आईडी है, अच्छा नॉट इक्वल टू, ओके, तो यहाँ पर सिंगल आइटम हो रहा है, नोट करना था, अब हो जाएगा, ठीक है, ये हमें काम करना था। इवन अगर हम नया पेज कुछ ऐड करते हैं, मैंने न्यू ऐड कर लिया, ऐड पे क्लिक किया, अगेन एक और क्लिक किया मैंने, कोई भी आइटम जैसे ये ले लिया मैंने, ऐड पे क्लिक कर दिया, और कार्ट में गए हम, और कार्ट में हमने इंक्रीमेंट किया,
इंक्रीमेंट किया तो ये काम कर रहा है। इवन उसका प्राइस भी इंक्रीमेंट होना चाहिए, मतलब प्राइस जो है वो भी दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कार्ड पेज में जो हम प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे डेटा डॉट क्यूटी वाई से। ठीक है, जो प्राइस है वो भी हमारा बढ़ेगा। ये काम हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, मैं रिमूव वाली फंक्शनलिटी करनी है। तो रिमूव तो काफ़ी ईजी है, जो हमने लॉजिक यहाँ लिखा हुआ है वही रिमूव का आ जाएगा कहाँ पर, रिमूव वाले में। तो लॉजिक सेम है सबके लिए भी। पहले हम आइटम को फाइंड करेंगे आईडी के बेस पर, उसको रिमूव कर देंगे जो भी रिमूव होगा। तो ये हम हटा देंगे, ये ब्लॉक लिख देंगे आइटम रिमूव्ड सेट कार्ट में न्यू डेटा। और रिमूव कार्ट को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल कर लेंगे, लिखा हमने रिमूव कार्ट इक्वल्स टू रिमूव कार्ट। इसको हमने कार्ट पेज में इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पास कर दिया रिमूव कार्ट इक्वल्स टू रिमूव कार्ट। और यहाँ पर हमने इसको कॉल कर लेंगे, कहाँ करना है, रिमूव कार्ट में। तो यहाँ पे लिखा हमने ऑन क्लिक नॉट ऑफ रिमूव कार्ट डेटा डॉट आई डी। तो यहाँ से क्या है, आइटम डायरेक्ट रिमूव हो जाएगा। और अगर आइटम नहीं है तो यहाँ पर कुछ शो हो कार्ट पेज में, तो वो भी हम कर लेंगे कैसे, अगर कार्ट की लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो हमें ये काम करना है। अदरवाइज हम यहाँ पर एक सिंपल सा H1 विद टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट 4 एक्सल, फॉन्ट ब्लैक लिख देंगे, नो आइटम इनटू कार्ट। ठीक है, अगर हम कर दे रिमूव सी, नो आइटम इनटू कार्ट। अब आइटम की बेस पर यहाँ पे समरी भी आ जाए, तो समरी के लिए हम क्या करेंगे, जो कार्ट है इसको हम पास करेंगे यहाँ पर, कार्ट इक्वल्स टू कार्ट। और यहाँ पर हम कार्ट को गेट कर रहे हैं। अब कार्ट के अंदर हम दिखाना क्या चाह रहे हैं, पहले तो ये कि प्राइस कितना है, सेविंग्स कुछ है नहीं तो सेविंग्स तो हम जीरो कर लेंगे इसको। तो ये कर लिया हमने जीरो। ठीक है, स्टोर कर लिया जीरो, टैक्स जीरो, फाइनल अमाउंट जो है वो रहेगा यहाँ पर टोटल। तो यहाँ पर हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट अमाउंट्स पहले तो लिखाते हैं, और प्राइजेस कैसे आएंगे, जो कार्ट है उसके अंदर हम यहाँ पे चलाएंगे एक मेथड विच इज मैप नाम का, जिसमें करंट एलिमेंट और आई। ठीक है, क्या करना है, हमें ये काम करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे जो भी करंट है, ऐसे करंट नहीं, करंट का जो भी प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे करंट डॉट क्यू डिवाइस है। तो यहाँ से क्या है, हमें प्राइस मिल जाएंगे सारे सारे। और इसको सिंगल प्राइस में कैलकुलेट करने के लिए हम डॉट रिड्यूस यूज कर लेंगे, रिड्यूस फंक्शन, जिसमें हम एक मिलेगा एक्यूमुलेटर, एक मिलता है करंट। यहाँ से हम एक्यूमुलेटर और करंट को प्लस कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल प्राइस जो है वो हमें मिल जाएगा, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये हमारा टोटल प्राइस, सेम प्राइस ये है विच इज टोटल। अगर हम देखें तो अभी तो हमें एरर मिल रहा है, एरर कहाँ मिल रहा था, एरर इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमें देखो मैप जो है वो कब काम करता है, वो काम करता है जब हमारा कुछ डेटा हो। तो इसमें बोल सकते हैं कि अगर करंट की लेंथ ग्रेटर देन 0 हो तो ये काम करना है, अदरवाइज हमें रखना है यहाँ पर 0, ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे। अगर आइटम होगा, मान लो हमने लिख दिया, ये आइटम लिया कार्ट में ऐड किया, और यहाँ पर देखना इसका 55 रुपये हुआ, प्लस किया 111। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अगेन हम कोई और प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे मान लो ये लिया हमने, व्यू किया, ऐड पे क्लिक किया और कार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखो ये आइटम कुछ ऐसे ऐड हो गया, प्लस करेंगे तो आइटम कुछ ऐसे इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो कुछ ऐसे हम कर सकते हैं। अगर हम माइनस करेंगे आइटम को तो सी, ये हट जाएगा, ये माइनस किया तो ये हट जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरा पूरा ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सिंपल था। इसमें हमने ई कॉमर्स क्रिएट किया बाय यूजिंग जेसन, काफ़ी एक सिंपल स्टेट से हमारा काम हो गया। कुछ फंक्शंस हमने यूज़ किए, रिमूव कार्ड, इंक्रीमेंट कार्ड, डिक्रीमेंट कार्ड। ऐसे हम वाइस लिस्ट के, रिमूव लिस्ट के फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। इवन हम चाहें तो इनमें हम लोकल स्टोरेज भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे, कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लोकल स्टोरेज डॉट सेट गेट आइटम कार्ट। अगर नहीं आता है तब उस केस में एम टी एरे डाल देंगे और इस पूरे को कन्वर्ट कर लेंगे जेसन एरे में। तो जेसन डॉट पार्स दिस, जब हम सेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे लिख देंगे कुछ इस तरीके से, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई न्यू डेटा। इसको साथ में डाल देंगे किसमें, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लिखा हमने कार्ड और पास कर दिए। ये हमें जहाँ पास करना है, जहाँ जहाँ पे हम इसको लगा रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो डिक्रीमेंट लगा दिया,
इवन हम यहाँ पर भी कर रहे हैं तो यहाँ लगा दिया, तो डिक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, रिमूव में लगा दिया हमने। ठीक है, ऐसे ऐड टू कार्ट में जहाँ हम सेट कर रहे हैं तो यहाँ लगा देंगे। इवन फाइंड एग्जिस्ट किया था हमने, इसके अलावा यहाँ पर किया तो यहाँ लगा दिया, तो लोकल्स में भी इम्प्लीमेंट हो गया। अब क्या है कि कोई ऐड पे क्लिक करता है और रिफ्रेश करता है तो उसको वो आइटम जो है मिलना चाहिए, प्लस करेगा मिलना चाहिए, तो ये हम कर सकते हैं। इवन ये लोकल स्टोर के अंदर एक काम भी कर रहा होगा, अगर हम चेक करें तो देखो ये रहा कार्ट, कार्ट के अंदर 0 प्रोडक्ट है, क्वांटिटी 3 है, मैं इसको प्लस करूंगा तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगी, तो ये 4 हो गई। कुछ ऐसे काम कर सकता है। अगर हम इसको डिप्लॉय करना हो फ्री ऑफ कॉस्ट नेटलीफाई पे, और कहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसकी बिल्ड क्रिएट करेंगे, तो npm रन बिल्ड, और इसको हम पहले स्टॉप करें सर्वर को, बिकॉज बिल्ड क्रिएट होती है तो उस टाइम पे सर्वर स्टॉप रखना चाहिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे नेटलीफाई, लिखा हमने, ये इस पर क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक किया, बाय यूजिंग गिटहब और गूगल हम कर सकते हैं, तो सिंपल गिटहब से कर लिया। ऐड न्यू पे क्लिक किया, डिप्लॉय मैनुअली, और यहाँ पर जो क्रिएट हुआ डिस्ट फोल्डर, इसको ट्रैक करना है और सिंपली इसको पेस्ट कर देना है, मतलब कि ट्रैक करके ड्रॉप करना है बस। जहाँ से क्या है कि सिंपल सा ये काम करेगा और आपकी जो HTML CSS और JS जनरेट करके डाल देगा। और आपका सवाल होगा कि जो JSON है उसको क्या किया हुआ, तो इसने सिंपल सा उस JSON को JS में कन्वर्ट कर दिया एक सिंगल कोड में। देखो ये रहा, यहाँ मिल जाएगा आपको, सर्च करो इमेज, इमेज कॉलन लगाते हैं तो ये रहे, तो इसने कन्वर्ट कर दिया उनको इस जगह। अगर मैं फेक, देखो ये रहा, कुछ ऐसे कन्वर्ट कर दे रहा है उसने JSON को JS में, तो यहाँ पर ये आपका काम कर रहा है। अगर आप ऐड टू कार्ट करते हो तो यहाँ पर ये आइटम आ गया, और रिफ्रेश करने पर ये आइटम परसिस्ट रहेगा बिकॉज हमने उसको यूज़ किया हुआ है। अभी नेट लेवल थोड़ा सा एरर है बिकॉज हमने सिंगल पेज क्रिएट किया है, तो यहाँ पर ये कुछ दिक्कत दे रहा है, तो इसके लिए आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप गिटहब पेजेस पे डिप्लॉय करते हो इसको वर्सल पे तो हम कर सकते हैं। तो ये हमारा बन गया पूरा ई कॉमर्स जो हमने फाइनलाइज पूरा कंप्लीट किया। इसमें सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, यूज स्टेट से सिंगल काम हो गया, कोई भी अदर हुक यूज़ नहीं किया, ना ही कोई अलग तरीके का कुछ सिस्टम यूज़ किया है। तो यूज स्टेट का पूरा प्रोजेक्ट बिल्कुल आपके सामने है, विच इज़ ई कॉमर्स।